प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत, क्योंकि बड़ा सवाल बार बार यही है कि आखिरकार ये मूर्ति गिरी कैसे। निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच की जा रही है। आपराधिक लापरवाही, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हम सारे हिंदुओं के आराध्य देवता हैं, उनकी मूर्ति का गिरना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और आपराधिक लापरवाही है। और जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं, सरकार निश्चित तौर पर उनको दंडित करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेगी। लेकिन जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं अर्पिता जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उस पर भी थोड़ी बात नहीं सर, राजनीति पे थोड़ी देर में आएंगे, पहले मूर्ति गिरने को लेकर मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है सर, राजनीति तो हो ही रही है ना, और अभी नहीं, निश्चित तौर पर अत्यंत अत्यंत निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, यही सवाल मेरा बृजमोहन जी आपसे, कैसे गिर गई मूर्ति? ये बात बिल्कुल सच है कि उस पर लापरवाही हुई है, और ये बात भी सच है कि जो उसमें तकनीकी त्रुटि थी उसके कारण वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिससे मापदंडों पर ये मूर्ति का वहां पे निर्माण नहीं हो पाया। इसके लिए जो सरकार का दायित्व है, सरकार ने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। नेवी और महाराष्ट्र सरकार ने एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी बनाई है जो इसके टेक्निकल पहलुओं को, और इसमें यदि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी जांच करेगी और उसकी रिपोर्ट सरकार के सामने रखी जाएगी, जिसपे की तत्काल कार्रवाई होगी। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरी घटना के लिए बहुत ही पूरे देश से हम लोग क्षमा मांगते हैं, और निश्चित रूप से इससे लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उसको भी हम लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। आपने भ्रष्टाचार के आगे यदि लगाया है अभी, यानी आपको अभी भी डाउट है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? देखिए, जांच जब तक नहीं होगी उसके पहले किसी भी प्रकार की कोई बात कहना मैं सोचता हूँ अब ठीक नहीं, क्योंकि कमेटी ये बात आपने बड़ी कही है। फिर मुझे ये बता दीजिए, शिंदे साहब ये कैसे कह रहे हैं कि हवा वहां पर 45 किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही थी, इसलिए मूर्ति गिर गई? उन्हें तो जांच की भी जरूरत नहीं पड़ी, स्टेटमेंट पहले आ गया। नहीं, ये उन्होंने जो आदरणीय शिंदे साहब ने जो कहा है, वो वहां के जिला कलेक्टर ने उनको ये जानकारी दी थी कि मौसम विभाग ने हमको ये बताया कि यहाँ पर इस प्रकार से हवा चली है। अच्छा। और उसकी जानकारी उन्होंने नहीं सर, तो क्या जिस जगह पर ये मूर्ति लगी, सर ये जिस जगह मूर्ति लगी वहां पर अमूमन क्या 10-12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है क्या? कभी आज से पहले कभी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर या उसके करीब नहीं चली होगी? क्योंकि जब बनती है कोई चीज तो वहां के सारे मापदंडों को देखा जाता है कि कितनी हवा चलती है, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, वो रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा, ये तो पहले होता है ना सर। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं मैं आपसे कि ये तकनीकी जो भूल हुई है, इसमें जो लोग शरीक हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं, अंततः उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मैं महायुति सरकार की ओर से भी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से विश्वास दिला रहा हूं, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सर होगी, आगे की बात कर रहे हैं, मैं पीछे ले जाना चाह रही हूं सर। इसमें 3600 करोड़ की लागत से सर ये बना, और इसमें एक और लाइन है, 2018 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस खर्च को मंजूरी दी थी। इसमें साइट का सर्वेक्षण, सुनिए सर, साइट का सर्वेक्षण, जांच से लेकर पुलिस सुरक्षा उपाय भी इसमें इस खर्च में शामिल थी। 3600 करोड़ अगर खर्चा हो रहा है तो क्या वहां पर वो टीम जो जांच से पहले सर्वेक्षण करने के लिए थी, जिसको पैसे गए होंगे क्योंकि पैसे अलॉट हुए ना, खर्च हुए ना सर, उनको ये जानकारी नहीं थी, उन्होंने किस बात का सर्वेक्षण किया? फिर बनने से पहले की बात कर रही हूं। अब तो आप ये कह रहे हैं ना कार्रवाई होगी, ये तो बात की बात है, मैं थोड़ा पहले की चीजों को समझना चाह रही हूँ सर। देखिए अर्पिता जी, एक प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले कोई जब प्रोजेक्ट आता है तो उसका एक डीपीआर तैयार होता है, उस डीपीआर के ऊपर फिर टेक्निकल रिपोर्ट आती है और उसके बाद फिर उसके लिए बजट का आवंटन होता है। लेकिन वहां पर कोई हमारी सरकार का कोई मंत्री या हमारे सरकार के कोई मुख्यमंत्री जी वहां पे उपस्थित नहीं होते हैं। वहां पर जो टेक्निकल स्टाफ होता है, जिसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उनको अपने एक्सचेकर से उनको तनख्वाह देते, वेतन देते, उनका ये दायित्व है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो पूरी तौर से पूरा करें, और उसमें यदि किसी प्रकार का उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने कोई उसमें त्रुटि की है, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो प्रोजेक्ट बनना और प्रोजेक्ट में जो खर्च होना वो तो एक डीपीआर के तहत है, लेकिन उसका इस प्रकार से ध्वस्त हो जाना, इस पे निश्चित रूप से वहां पे जो जिम्मेदार लोग थे, जो जिनके ऊपर इसकी सुपरविजन की जिम्मेदारी थी, ये पूरी गलती उनकी है, और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस बात की घोषणा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी की है, और इसके अलावा भी हर स्तर पर बात कही जा रही है
कि किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये तो निश्चित रूप बताइए, से जब घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर, जब ये लागत की बात आप जैसे कह रहे हैं ना, तय प्रक्रिया है, तो जो लागत आती है तो उसमें ये सब बताया जाता है ना कि कितनी फुट की मूर्ति बन रही है, उसके हिसाब से ये कुछ तो आवंटन होते होंगे ना, ये प्रक्रिया अगर आप मुझे समझा रहे हैं, उसमें क्या बताया गया? तो सर उसमें फिर ये कैसे हो जाता है, क्योंकि वो आपकी कैबिनेट से मंजूरी उस खर्च के लिए होती है जिसमें इस बात का जरूर जिक्र होगा कि ये मूर्ति कितने फिट की बनने वाली है और इसमें लागत कितना आएगा, तो बेसिक है सर। और आप ये कह रहे हैं कि इसमें मंत्री नहीं था, इसमें कोई हमारा नेता नहीं था, सुपरविजन, लेकिन सर प्रधानमंत्री खुद अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। 6 फीट की अगर मंजूरी मिली है, वहां 35 फुट बन जाता है सर, तो उस समय जब अनावरण करने पहुंच रहे हैं तब तो, या उससे पहले कोई देखने और जांचने वाला, परखने वाला नहीं होता, अनुमति दे दी और आग बंद करके बैठ गए, को तो ठीक ही बना रहे होंगे। हमने इतनी अनुमति दी, अनुमति से ऊपर कैसे बना लेंगे आप? या तो इस मूड पे बैठे रहे। अर्पिता जी, इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, इसी प्रकार से नेवी का भी अपना एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है जिनका दायित्व है कि उसको पूरी तौर से ठीक करें, ठीक रखें। अनावरण करने जाने का तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि वहां पर कोई सुपरविजन के लिए भी कोई पॉलिटिकल आदमी वहां पे डेप्यूट थे जो इस बात को सुपरवाइज करते कि निर्माण ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं, और तकनीकी जो जरूरत है उनका पूरा ध्यान रखा गया है कि नहीं। या वहां के लिए जो टेक्निकल चीफ इंजीनियर है, पूरा डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यूडी का, जिसमें वरिष्ठ इंजीनियर उसमें काम करते हैं, उन लोगों की भी तो जिम्मेदारी है। और हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि हम किसी को बचाने की बात कर रहे हैं? हम फिर आपसे कह रहे हैं कि महायुति सरकार के मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय उप मुख्यमंत्रियों ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है, और मैं भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस पे जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसको छोड़ा नहीं जाएगा। सर ये तो मैं समझ गई, आप ये कह रहे दोषी उनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन सर मैं ये समझना चाह रही हूँ, महाराष्ट्र कला निदेशक, उनकी तरफ से बताया गया कि 6 फीट की जगह 35 फीट बन गया, और बताया नहीं। बताइए, तो बहुत ही गलत कर दिया। वो ये कह रहे हैं, सुनिए, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मॉडल दिखाया वो मिट्टी का दिखाया और बाद में उसमें स्टील का इस्तेमाल कर दिया। सर मिट्टी की लागत, स्टील की लागत, किसकी ज्यादा लागत होगी? मतलब ये तो वही वाली बात है कि मैं, मतलब इंसान चांदी खरीदने जाए और वो सोना पकड़ा दे। अर्पिता जी, मैं भी लागत और उसके निर्माण पे इसलिए कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता कि मेरे पास उसकी विधिवत जानकारी नहीं है, पर यह बात बिल्कुल सच है कि अगर किसी भी स्तर पर कोई भी चूक हुई है, उसपे अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ है, उस पे हमारी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ये महाराष्ट्र कला निदेशक सरकार का दायित्व है। ये किसको रिपोर्ट करती है सर? इसने कोई ये रिपोर्ट किसको करती है? मुझे जरा मेरी जानकारी के लिए बता दीजिए। देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं सोचता हूँ कृष्णा भाई, चूंकि ठीक है, प्रेम शुक्ला जी है क्या इसकी जानकारी आपके पास? नहीं, मैं इस मामले को नहीं जानता कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसको नहीं रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो पूरा मामला दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर बहुत बड़ी आपराधिक लापरवाही का मामला है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो है किसी को सर्टिफिकेट देने की स्थिति में नहीं है, बहुत बड़ी आपराधिक लापरवाही है, इसीलिए इसकी जांच के लिए विशेष कमेटी। लेकिन जो लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ये सरकार की नाक के नीचे हो गया ना, क्योंकि सर ये आपका महाराष्ट्र कला निदेशक, सर ये सारी परमिशन दे रहे हैं। बागलकोट में शिवाजी की मूर्ति ढाई जाती है और उद्धव ठाकरे बेशर्मी के साथ आज तक एक बयान नहीं देते हैं। आज नाना पाटोले जोड़ो मारो की बात कर रहे हैं, नाना पाटोले की कांग्रेस की सरकार बागलकोट में बुलडोजर लगा के